आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। वेलकम टू जस्ट फॉर फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक और हर तरफ कंगना रनावत ही गुज रहा है। आखिर ऐसा क्या माहौल हो गया कि कंगना ही हर तरफ छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और सच्चाई ये है कि कंगना रनावत जब से ड्रग्स मामले में अपने आप को आगे किया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर और भी कई ऐसे लोग हैं जिन पे आरोप लगाए हैं, इससे साफ पता चलता है कि उनके विरोधी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और सबसे ज्यादा विरोधी में आगे कौन है तो वो है शिवसेना, यानी कि महाराष्ट्र सरकार। और इस कदर दुश्मनी देखने को मिली कि उनके ऑफिस को भी तोड़ दिया जाता है। मामला सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की थी, उसके बाद ड्रग्स मोड़ लिया और ड्रग्स में कंगना रनावत ने कई बॉलीवुड स्टार पर आरोप भी लगाया। उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कंगना रनावत को नीची निगाह से देखने लगी और उनका विरोध करने लगी। हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना पे इल्जाम लगाते हुए बुरा भला कहने लगे और इसी बात पे कंगना ने मुंबई को पीओके से तुलना कर दिया। बस और क्या था। उसके बाद जो है आंधी की तरह ये बात फैली। फिर महाराष्ट्र सरकार को ये बात नागवार गुजरी और साथ ही साथ अभिनेत्री कंगना रनावत की ऑफिस को तोड़फोड़ मचा दिया। कानून के खिलाफ जाकर अभिनेत्री कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ दिया। अभिनेत्री कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ने के बाद बीएमसी के निशाने पर कंगना का खार स्थित घर आ गया है और कंगना का घर में आर्किड ब्रिज नामक बिल्डिंग में फ्लैट है। एफएसआई के उल्लंघन को लेकर बीएमसी ने 2 साल पहले नोटिस भेजा था। कंगना ने इसके खिलाफ निर्दोषी कोर्ट में अपील की थी, तब कोर्ट ने रेस्ट दिया था और बीएमसी को अपना जवाब फाइल करने को कहा था। बीएमसी ने 2 साल तक अपना जवाब ही नहीं दिया, लेकिन अब जबकि शिवसेना के वर्चस्व वाली बीएमसी ने कंगना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, तो 2 दिन पहले ही सिविल कोर्ट में अर्जी देकर स्टे हटाने और कंगना के फ्लैट का अवैध निर्माण तोड़ने की इजाजत मांगी है। ऐसे में दोस्तों आप कह सकते हैं कि कंगना को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और जिस तरीके से ऑफिस तोड़ा गया है वो समय दूर नहीं जब आपको पता चलेगा कि उनके घर पे भी कार्रवाई की जा रही है। कंगना को सच बोलने की किस तरीके से सजा मिली है ये पूरा देश देख रहा है। कंगना रनावत ने मार्च 2013 में खरीदा था खार के रोड नंबर 16 और 18 के जंक्शन की स्थित आर्किड ब्रिज नाम की इस बिल्डिंग में कंगना ने फ्लैट नंबर 501 और 502 और 503 खरीदा था। फ्लैट नंबर 501 के लिए कंगना ने 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिलहाल अभी तो देखना बाकी है कि उनके घर को लेकर क्या हो रहा है, लेकिन कंगना के समर्थन में अयोध्या के संत जो हैं इनके पक्ष में आ गए हैं। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ लगातार जहर उगल रही है, वहीं अयोध्या के जो संत हैं वो कंगना रनावत के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। संतों ने श्राप दिया है कि अब शिवसेना समाप्त हो जाएगी और उसका अंतिम दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज चल रहे संत समाज का कहना है कि सुशांत केस में सच कह रही कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने अमर्यादित काम किया है। पूरा संत समाज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के साथ खड़ा है। एक बात तो पक्की है, जिस तरीके से कंगना रनावत के खिलाफ बॉलीवुड इंडस्ट्री जा रहा है और एक से एक बढ़कर बयान दिया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार विरोध कर रही है, वहीं पे संत का कंगना रनावत का सपोर्ट करना ये सबसे बड़ी ताकत है। जनता भी जानती है कि क्या अच्छाई और क्या सच्चाई और क्या बुराई है और कहते हैं कि सच पे जब आगे चलता है इंसान तो उसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और वही मुश्किलों का सामना जो है कंगना रनावत कर रही है। फिलहाल उनके घर को तोड़ने की भी बात हो रही है और जिस तरीके से ऑफिस टूटा है काफी उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। कई राजनेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों कंगना रनावत को वायु सुरक्षा दिया गया, लेकिन संजय राउत के जो बयान थे उससे बचने के लिए और उनपे जो हमला का लगातार धमकियां मिल रही थी उसकी वजह से वायु सुरक्षा मिला। लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि किस तरीके से कंगना रनावत अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके से सच्चाई को आगे लेकर चल रही हैं। वैसे भी सच्चाई का साथ देना इतना आसान नहीं होता और जब सच्चाई निकलती है तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और शायद वही कंगना रनावत कर रही है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कंगना रनावत और बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के कई अभिनेत्री और कई ऐसे हीरोज हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आ रहे हैं और कई ऐसे हीरोज और कलाकार हैं जो कि कंगना रनावत को यहाँ तक कहने पे मजबूर हैं कि ये महाराष्ट्र और बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम खराब कर रही है। बल्कि सच्चाई ये है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में जेल जा चुकी हैं 14 दिनों के लिए, लेकिन कंगना रनावत जो कि सच का साथ दे रही हैं और ड्रग्स गैंग का खुलासा कर रही हैं, तो इनके लिए ना बॉलीवुड साथ दे रहा है और ना ही महाराष्ट्र सरकार साथ दे रही है।
लेकिन इससे बात ये साफ पता है कि कहीं न कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ड्रग्स मामले में एकजुट है और दाल में कुछ काला जरूर है, तभी तो साथ नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो नगमा की बात हो, विद्या बालन की बात हो या फिर और भी ऐसे कलाकार हैं जो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कंगना के खिलाफ। बहरहाल सवाल ये भी उठता है कि रिया चक्रवर्ती जो दोषी पाई गई हैं उनको जेल भेजा गया, तो इस पे कई सारे सवाल खड़े किए बॉलीवुड इंडस्ट्री ने। लेकिन वही अभिनेत्री कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुकी हैं, उनका घर तोड़ा जाता है, वो भी कानून से बाहर जाके, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि जवाब बहुत ही जल्द मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियो के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताए जाएंगे इसी चैनल पे जो शायद आप सोच से भी आपके परे हो। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक